राधे राधे भक्तजनों। आज हम सफला एकादशी व्रत कथा करने जा रहे हैं। ये व्रत सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। श्री हरि विष्णु की कृपा से तमाम अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में लुम्बक से जुड़ी एकादशी की व्रत कथा पढ़ी जाती है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 15 दिसंबर को है। सफला एकादशी व्रत कथा। चंपावती नाम के राज्य में राजा महिष्मत रहता था। महर्षि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उसके सभी बेटे अच्छे थे, लेकिन सबसे बड़ा पापी था। राजा के पैसों को वह पाप कर्म में खर्च करता था। वह दूसरों को धोखा देता था। वह सदा दुराचार और ब्राह्मणों को सताता और निंदा करता था। वैष्णवों और देवताओं को भी हमेशा निंदा करता था। अपने बेटे का पाप देखकर राजा ने उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे राज्य से निकाल दिया। लुम्बक उस नगर में निकलकर वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने लूटपाट शुरू कर दी। वह चोरी करके एक दिन जा रहा था तो राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उसने अपने को राजा के सिपाहियों से छोड़ने की विनती की और बताया कि मैं राजा का पुत्र हूँ। ये सुनकर सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया और वह धीरे धीरे उससे वह पापी वन में रहने लगा और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जी रहा था। एक दिन वो पुराने पीपल के पेड़ के पास आराम कर रहा था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। एक दिन किसी पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी व्रत का पालन हो गया। उस दिन उसको कुछ खाने को नहीं मिला तो वो फल आहार पे ही जीवित रहा। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और रात भर सर्दी थी। सर्दी का कष्ट भोगा, जिससे उसे नींद नहीं आई। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना ही आराम मिला। सूर्योदय होने पर उसे पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। वह भूख से दुर्लभ हो रहा था। तब उसने वृक्ष की जड़ से बहुत से फल निवेदन किए कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। इस प्रकार उससे अनायास ही बिना जाने ही व्रत का पालन हो गया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई कि एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। तब से वो भगवान विष्णु के वचन में लग गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए सबको ही सफला एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। अगर मेरे कहने में कोई त्रुटि हो तो कृपया मुझे माफ़ करिए। बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।